क्या भारत से अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जड़ें उखड़ रही है या यूं कहूं कि उखाड़ी जा रही है? अरे मुंबई में क्या अब दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा क्या? अब ये सवाल इसलिए है क्योंकि आरिफ अबूबकर शेख उर्फ आरिफ भाईजान की मौत हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आरिफ कौन है जिसके मौत से मुंबई से दाऊद का नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये आरिफ डी कंपनी का कोई मामूली गुर्गा नहीं था। वो दाऊद के सबसे खासम खास छोटा शकील का साला था। लेकिन मुंबई में रहकर दाऊद के काले धंधे के लिए बड़े काम की चीज था ये आरिफ तो ऐसी चीज था कि यूएई में भी इलीगली रहता था, जहां से साल 2006 में उसे इलीगली यूएई में रहने वाले 11 दूसरे लोगों के साथ दुबई से डिपोर्ट कर दिया गया था। यहां मुंबई में वो पाकिस्तान में रह रहे दाऊद इब्राहिम के खासम खास छोटा शकील के लिए काम संभालता था। अब मुंबई में छोटा शकील को काम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो सीधे आरिफ को ही फोन करता था। रिपोर्ट्स की माने तो आरिफ एकदम सातिर किस्म का आदमी था जो डी कंपनी के सारे काम बहुत ही खुफिया तरीके से अंजाम देता था। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी भले ही पहले की तरह मुंबई में जबरन वसूली का धंधा ना करती हो, लेकिन दूसरे जरियों से उसकी काली कमाई का खूब इन्वेस्टमेंट होता है। दाऊद का वो हर काम छोटा शकील के एक फोन से आज भी मुंबई में हो जा रहा था। इसे आप ऐसे समझिए कि मेगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और दूसरे कमर्शियल प्रोजेक्ट जहां दाऊद का पैसा लगता था और उस पैसे को लगाते वक्त किसी जगह पर मुंबई में किसी को डराने धमकाने या पावर की जरूरत पड़ती थी तो मुंबई में दाऊद और उसके डी कंपनी के लिए आरिफ ही वो आदमी था जिसे छोटा शकील ये सभी काम सौंपता था। बीते दिनों इस बात का खुलासा भी हुआ था कि मुंबई मार्केट में साउथ की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी की एंट्री के लिए आरिफ ने ही जमीन तैयार की थी। आरिफ और उसके भाई शब्बीर को मई 2023 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी क्यों, ये भी आप जान लीजिए। भाईजान के नाम से जाने जाने वाले आरिफ के ऊपर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके अपने जीजा छोटा शकील और उनके कुछ कारोबारियों के लिए आतंकी फंडिंग करने का आरोप था। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी कि मुंबई में बैठा आरिफ अपने जीजा छोटा शकील और उसके बॉस दाऊद की मदद कर रहा था। एनआईए ने तो आरिफ और उसके भाई पर लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर काम करने का आरोप भी लगाया। आरिफ के अलावा मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट पर भी आतंकी गतिविधियों के लिए कारोबारियों से जबरन पैसे वसूलने का आरोप है। सलीम फ्रूट दाऊद की बहन हसीना पारकर का करीबी था। छोटा शकील के साले को एनआईए ने न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि आरिफ के जो संपत्ति थे उसे भी कुर्क कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद से आरिफ आर्थर रोड जेल में 2 साल से सजा काट रहा था। इसी बीच उसके जमानत की बात भी उठी थी, लेकिन दाऊद और उसकी डी कंपनी से जुड़े होने के चलते कोर्ट ने भी आरिफ को जमानत देने से इनकार कर दिया। आगे चलकर इसी दरमियान उसके सीने में अचानक से दर्द उठा और फिर उसे पुलिस इलाज के लिए जेजे अस्पताल लेकर पहुंची। जेजे अस्पताल भी अंडरवर्ल्ड के इतिहास में बहुत सुर्खियों में रहा, क्योंकि ये वही अस्पताल भी है जहां दाऊद अपने जीजा के कातिल से बदला लेने के लिए बड़ा शूट आउट करवाता है, जिसे अंजाम देने में छोटा शकील का भी बड़ा हाथ था। अब इत्तेफाक देखिए कि बीते शुक्रवार को जब छोटा शकील के साले की तबीयत बिगड़ी तो उसे भी इसी जेजे अस्पताल में लाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक उस वक्त आरिफ को सांस लेने में अचानक से तकलीफ महसूस हो रही थी। अस्पताल पहुंचने के बाद उसका इलाज भी शुरू हुआ, उसी अस्पताल में जहां उसके जीजा के वजह से कई मासूम लोगों की जान गई थी। शुक्रवार को उसी अस्पताल में छोटा शकील के साले आरिफ का भी इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। हालांकि उसे बचाने की खूब कोशिश भी हुई थी,
लेकिन फिर भी इस मामले में आरिफ के रिश्तेदार का कहना है कि उसे किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या नहीं थी और अधिकारी तो हमें कुछ बता ही नहीं रहे हैं। उसकी सेहत तो एकदम ठीक थी, फिर अचानक से दिल का दौरा पड़ने से आरिफ की मौत कैसे हो सकती है? लेकिन इस तरह के आरोप तो लोग लगाते ही रहते हैं। आपको याद ही होगा, हाल ही में यूपी में जब माफिया मुख्तार अंसारी की भी इसी तरह से मौत हुई तो उसके परिवार ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे, लेकिन जांच में कुछ भी नहीं निकला था। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया। बाकी आरिफ और सलीम फ्रूट जैसे लोगों की गिरफ्तारी के वक्त से ही ये साफ हो गया था कि ये कार्रवाई मुंबई में डी कंपनी की कमर तोड़ने की कोशिश थी। आरिफ के जाने से पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी राहत तो है कि कम से कम एक गैंग की चिंता तो अब थोड़ी कम करनी पड़ेगी। और कोई माने या ना माने, लेकिन आरिफ के जाने की वजह से छोटा शकील को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आरिफ के मौत से उसके डी कंपनी के नेटवर्क का बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि आपको क्या लगता है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो इसे स्कैन करके आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर अपनी बातें हमसे कह सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।